हेलो दोस्तों, से चीज क्या सोच रहे हो? डुअल कैमरा शो ऑफ कर रहा है या फिर यार बंदे का डुअल कैमरा का फोन है, फोटोज क्या मस्त आएंगी। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि डुअल कैमरा पे डिपेंड नहीं करता है कि फोटोज की क्वालिटी कैसी होगी या फिर वो एक सिंगल कैमरे से हमेशा अच्छी होती है, ये जरूरी नहीं है। और जिस तरीके से मेगापिक्सल्स के जो काउंट होते हैं, ओवरहेड काउंट होते हैं, आपको जो कंपनीज बेवकूफ़ बनाती हैं कि सर 12 मेगापिक्सल का फ़ोन है, 20 मेगापिक्सल का फ़ोन है, उसी तरीके से आजकल ये डुअल कैमरा का फैशन आ गया है कि सर डुअल कैमरा है तो मतलब फ़ोन बहुत अच्छा है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि डुअल कैमरा के जो फ़ोन्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और कैसे वो सिंगल कैमरे से अलग होते हैं। और फाइनली हम लोग बात करेंगे कि क्या डुअल कैमरा हमेशा ये मीन करता है कि आपके फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीटी हिंदी, मेरा नाम है आशीष और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, डुअल कैमरा, जिसको लोग वाग स्टीरियो कैमरा भी बोलते हैं, वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी नहीं है और ये 2011 में पहली बार सरफेस हुई थी एंड्रॉयड फोन्स में। तो LG ऑप्टिमस 3D और HTC Evo 3D, ये दो फोन्स थे जो 2011 में लॉन्च हुए थे और उस समय 3D टीवीज का एक बून आया था। तो जैसे कि जिसको देखो उसको 3D टीवी चाहिए था, तो इसको मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने 3D कैमराज निकाले थे अपने डिवाइसेस पे, जिससे कि लोग 3D वीडियोस और 3D फोटोज ले सकते हैं। तो उन डिवाइसेस में क्या था कि जो कैमरा था वो बिल्कुल सेम था, सेम मेगापिक्सल, सेम अपर्चर, और उसका जो अलाइनमेंट था वो थोड़ा सा चेंज था, जिससे कि जो डेप्थ ऑफ फील्ड जो होती है फोटो में वो थोड़ी सी आती थी और 3D इमेजेस और वीडियोस कैप्चर होते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ वैसे 3D का क्रेज खत्म हुआ और जो इनके जो कैमरास थे वो उस समय दोस्तों इतने पावरफुल नहीं थे। तो अब टीवी तो जितनी बड़ी होती है उतने अच्छी इनके वीडियोस आते नहीं थे, तो वो एक फेज चला गया। लेकिन अब दोबारा ये जो कैमरेज, जो डुअल कैमरा का जो फीचर आया है, इसमें दोस्तों ये बात एकदम ध्यान रखने की है कि हालांकि इन फोन्स में दो कैमरा होते हैं, मगर सिर्फ एक कैमरा जो होता है वो प्राइमरी कैमरा होता है और उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी फोटोज कैसी आती है। और जो सेकेंडरी कैमरा होता है उसको समझ लीजिए आप जैसे कि एक हेल्पिंग हैंड या फिर एक असिस्ट कैमरा बोलते हैं, जिससे कि जो बाकी की इंफॉर्मेशन होती है फोटोज में, जैसे कि डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया, फोकस कितना दूर कितना पास है, या फिर लाइट कितनी है कम ज़्यादा, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के पास जाती है और जो दोनों कैमरे से जो इमेज आती है उसको मिला करके एक नया फोटो बनता है। तो जब हम एक्स्ट्रा डिटेल्स की बात कर रहे थे, तो जो सेकेंडरी कैमरा होता है उससे आपको ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है, फास्टर फोकस मिलता है, रीफोकस एबिलिटी मिलती है फोटो लेने के बाद भी, और जो फोटो होती है इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी कैमरा से कंपेयर करें तो। और कभी कभी आपको उन कैमराज में ऑप्टिकल जूम भी मिल जाता है। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं कुछ डुअल कैमरा डिवाइसेस के बारे में और देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, जो कि आपके जो डाउट है वो ज्यादा अच्छी तरह क्लियर हो पाए। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं Huawei P9 का, और इस फोन ने धूम मचा दी थी अपने डुअल कैमरा फोन से। तो इसमें जो प्राइमरी कैमरा था दोस्तों वो एकदम सेम था, उसको RGB कैमरा बोलते हैं क्योंकि वो एक कलर कैमरा था और जैसे कि आपका नॉर्मल कैमरा होता है वो वैसे ही काम करता है। लेकिन उसका जो सेकंड कैमरा था वो मोनोक्रोम कैमरा था, और अगर मैं बोलूं उसको एकदम सिंपल वर्ड्स में तो एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा था, जिससे कि आप ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल फोटोज हैं वो ले सकते हैं। तो जो मोनोक्रोम कैमरा होता है दोस्तों, उसका जो डायनेमिक रेंज होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिससे कि जो लाइट होती है वो ज़्यादा आती है। तो अगर आप लो लाइट समझ लीजिए या फिर किसी भी, अगर आप आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, इंडोर शूटिंग कर रहे हैं, तो जो प्राइमरी कैमरा है उसको सेकेंडरी कैमरा लाइट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देता है और एक डेप्थ ऑफ फील्ड इन्फॉर्मेशन भी उसको देता है, जिससे कि वो जो दोनों फोटोज आती हैं तो आपको जो फाइनल क्लैरिटी है वो ज़्यादा मिलती है। अब जाते हैं हम LG G5 और V20 के तरफ, और इसका जो सेकेंडरी कैमरा है वो वाइड एंगल लेंस होता है। अब जब प्राइमरी लेंस होता है वो 84 या 85 डिग्री, अब छोड़िए इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं। अब समझ लीजिए प्राइमरी लेंस होगा वो आपको एक इतना डेप्थ ऑफ व्यू ऑफ फील्ड देगा, लेकिन जो सेकेंडरी कैमरा होता है उसका आपको 135 डिग्री, जैसे आपकी आंखें देख सकती है उससे थोड़ा सा कम, लेकिन वो वैसा ही फोटोज आपको दे सकता है। तो इससे होता है क्या है कि आपको जो सेकेंडरी फोटो, अगर आपको जैसे एक जगह खड़े खड़े एक ज़्यादा फ्रेम कैप्चर करना है तो आप सेकेंडरी कैमरा के थ्रू उसको कर सकते हैं। और क्योंकि जो वो 135 डिग्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलता है
वो किसी भी स्मार्टफोन कैमरा का अभी तक का हाईएस्ट है। अब बात करते हैं हम HTC के कैमरे की, और इसका जो सेकेंडरी कैमरा होता है दोस्तों, ये मतलब अगर आपका प्राइमरी कैमरा अगर 8, 12, 16 मेगापिक्सल का होता है तो इसका सेकेंडरी कैमरा सिर्फ 2 या 4 मेगापिक्सल का होता है, और इससे आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो समझ लीजिए अगर आप किसी आदमी की एक पोर्ट्रेट फोटो ले रहे हैं, तो जो प्राइमरी कैमरा होगा वो पोर्ट्रेट फोटो पे कंसंट्रेट करेगा, और जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो बाद बाकी की चीज़ें जो होती है जैसे कि पीछे का जो सीनरी है उस पर कंसंट्रेट करता है और एक डेप्थ ऑफ फील्ड का इन्फॉर्मेशन देता है कैमरे को। और जो एक फाइनल फोटो आती है इसके बाद वो बहुत ही प्रोफेशनल दिखती है, ऐसी लगती है कि एक DSLR से ली गई है। अब फाइनली आते हैं हम लोग iPhone 7 Plus के कैमरे की तरफ, और इसमें जो कैमरे की जो मेगापिक्सल्स हैं वो एकदम सेम है, अपर्चर भी सेम है, बस जो इसका फोकल है वो मतलब एक टेलीस्कोपिक है और एक नॉर्मल कैमरा है। तो इससे आपको क्या होता है कि जब आप किसी की फोटो ले रहे हैं तो आपको 2x जूम, मतलब अगर किसी पे जूम करते हैं 2x, तो वो फोटो को डिजिटली क्रॉप नहीं करता है बल्कि ऑप्टिकली आपको जूम इफेक्ट देता है, जिससे कि जो फाइनल फोटोज है वो एकदम क्रिस्प आएंगी। इसके अलावा भी कुछ सॉफ्टवेयर एनहांसमेंट है जिससे आप सेकेंडरी कैमरे से वो बोके इफेक्ट दे सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड का भी पोर्ट्रेट मोड में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या डुअल कैमरा जो होते हैं फोन्स में, इससे क्या हमेशा आपको अच्छी फोटोज मिलेंगी, क्या ये गारंटी के साथ दे सकते हैं? तो इसका एक बहुत ही सिंपल मैं आपको रूल बताता हूं कि हमेशा प्राइमरी कैमरे पे ही फोकस करिए। अगर आपका प्राइमरी कैमरा अच्छा है उस डिवाइस का, तो सेकेंडरी कैमरा उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा और उसको 10 या 15% अच्छा बनाएगा। अगर आपके फ़ोन का प्राइमरी कैमरा भी अच्छा नहीं है, जैसे कि LG के कुछ डिवाइसेस जो थे मैंने पर्सनली यूज़ किए थे, उसमें हालांकि डुअल कैमरा था लेकिन जो फाइनल फ़ोटो की जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। अब गूगल पिक्सल को आप एग्जांपल ले लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैमरा है, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा आप उसमें बोके इफेक्ट डाल सकते हैं, और उन्होंने एक लेंस से जो खेल कर दिखाया है वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जैसे अभी लाइको का कूल 1 आया है, वो वैसा ब्लर इफेक्ट पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वो एक देखने की बात है। मगर अगर आपको कोई बोलता है कि मेरे पास एक डुअल कैमरे का फ़ोन है, तो ब्लाइंडली मत बिलीव करिए कि उस कैमरा की फ़ोटो बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आप कभी भी कोई भी मोबाइल फ़ोन लें तो रिसर्च ज़रूर करिएगा कि उसके प्राइमरी कैमरा है, उसका सेंसर कैसा है, उसकी इमेज क्वालिटी कैसी है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि किस तरीके से मेगापिक्सल सब कुछ नहीं होता है। प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के देखिए, अपने सारे कैमरा से रिलेटेड डाउट क्लियर कर दीजिए आज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि इस हेल्पफुल वीडियो के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और चलिए फिर अगली बार आपसे मिलने की आशा रखते हुए नमस्कार।